जी सर, बताइए कि बाल वाहिनी यानी जो बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के जो कार्य करते हैं, जो वाहन, उसको लेकर कई सारी शिकायतें अभिभावकों की आई है। उसमें माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्टेप उठाया गया और उसमें आपसे समझे सही या कोई कार्रवाई करके भी उसमें कई सारी राहत मिली है। और फिर नए सिरे से सर वापस बाल वाहिनी का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर आम जन को क्या संदेश है सर? सभी कोटावासियों को मेरा नमस्कार। मैं गीता चौधरी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हूँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर दिसंबर में हमने बाल वाहिनियों की चेकिंग की थी और इसकी न्यूज़ भी दी गई थी अखबारों में और मीडिया के ज़रिए हमने सबको आगाह किया था। आज भी आपसे बात करने का प्रयोजन यही है कि रालसा के निर्देशानुसार ये वर्ष पर्यंत चलाए जाने वाला अभियान है। हमारा और आपका ये दायित्व है कि हम ये ध्यान रखें कि हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वे सुरक्षित रूप से स्कूल जाएं और जो बाल वाहिनियाँ हैं, जो ऑटो हैं, इको हैं, वैन हैं, बसेस हैं, वे सभी सुरक्षा मानकों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सभी पेरेंट्स से भी मेरा ये निवेदन है कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा जो स्कूल जा रहा है वह सुरक्षित रूप से स्कूल पहुँचे। स्कूल संचालकों की भी ये जिम्मेदारी रहेगी कि वे उनके स्कूल में आने वाले सभी वाहनों की नियमित रूप से चेकिंग करें। सभी जो वाहन चालक हैं वे विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो वाहन है उस पर स्पष्ट रूप से बाल वाहिनी होने के जो गाइडलाइंस हैं, स्कूल ऑन ड्यूटी लिखा हो या पीले रंग की पट्टी लग रही हो जिसमें स्पष्ट रूप से स्कूल ऑन ड्यूटी लिखा हुआ हो और पहचान विवरण हो, उस पर ड्राइवर का नाम, पता, फ़ोन नंबर सब अंकित हो। उसमें सुरक्षा मानकों के जो भी निर्धारित है मापदंड वे सभी की पूर्ति हो। ऑटो अगर चल रहे हैं तो उनमें सुरक्षा ग्रिल लग रही हो, सेफ्टी गेट्स लग रहे हों। जो बसेस हैं उनमें जीपीएस ट्रैकर हो, मेडिकल किट हो, साथ ही इमरजेंसी गेट उनके खुले हों, जब ज़रूरत पड़े उनका उपयोग किया जा सके। इको वगैरह जो भी दूसरे वाहन हैं वे सभी भी इन सुरक्षा मानकों का स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। स्पेशली सभी वाहनों में अग्निशामक यंत्रों का भी होना आवश्यक है। जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ जीपीएस ट्रैकर भी लग रहे हों। आपातकालीन निकासी जो है वह सुनिश्चित हो। और सबसे विशेषकर बात यह है कि जो वाहन की सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसमें बच्चे नहीं हों। पिछली बार हमने जब अभियान चलाया था तो प्राय हमने यही देखा कि कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें बच्चे भरे हुए थे और बहुत ही असुरक्षित रूप से बच्चों को बिठाया जा रहा था। तो सभी पेरेंट्स का, स्कूल का, वाहन चालकों का और सरकारी तंत्र का, सभी की ये जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। इसीलिए इस बार फिर से हम 1 अप्रैल से ये अभियान आरंभ कर रहे हैं। आज हमने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग की है और अब इस अभियान को हम चला रहे हैं। तो सभी से, कोटावासियों से मेरा ये निवेदन है कि वे लोग अब इस मामले को सीरियसली लें और अपने बच्चों की सुरक्षा हेतु जो भी आवश्यक कदम हैं वे उठाएं। पिछली बार जब हमने अभियान चलाया था तब लगभग 384 वाहनों को कार्रवाई की गई थी और इससे 7,86,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। कुल 32 वाहनों को डिटेन भी किया गया था। तो हम चाहेंगे कि इस बार पहले से ही सभी लोग सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें और अभिभावकों को और वाहन चालकों को किसी को भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सर, कई बार ऐसी भी बात हो जाती है कि गाड़ियों के जो बाल वाहिनी होती है उनका फिटनेस भी सही नहीं रहता, उनका पोल्यूशन भी सही नहीं रहता और कई गाड़ियों का तो बीमा भी नहीं है। तो ये कहीं ये सभी चीज़ों की भी जांच की जाएगी इस अभियान में। फिटनेस है, परमिट, अगर कोई परमिट की बात है तो उसका भी परमिट भी होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल भी हो, बीमा भी हो, लाइसेंस भी हो। ये सारे दस्तावेज़ वहाँ मौके पर चेक किए जाते हैं। आरटीओ की टीम हमारे साथ होती है तो तुरंत ही पता चल जाता है कि किसका इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है। तो सभी वाहन चालक अपना अपना इंश्योरेंस समयबद्ध तरीके से रिन्यू करवा लें और सुरक्षा मानकों का भी ध्यान रखें।